हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास जो होगा दोस्तों कंप्यूटर का होगा। और कंप्यूटर में आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिए, वहाँ से आप लोगों को सारा वीडियो मिल जाएगा नंबर बाई, यानी कि सभी वीडियो अपलोड है। और ये पेपर जो आया था दोस्तों BSPSCL में, साथ ही साथ कुछ प्रश्न आपको UPPCL TE2 का भी मिल जाएगा। आप लोग कहिएगा कि UPPCL TE2 का प्रश्न क्यों करा रहे हैं, तो देखिए दोस्तों, उसका यानी कि कंप्यूटर का जो सिलेबस है UPPCL TE2 हो या बिहार PCL का हो, वो लगभग यानी कि समान है। ठीक है, यानी कि लेवल जो रहता है दोनों का यानी कि सेम ही रहता है। तो आप लोगों को जितना प्रीवियस पेपर होगा, चाहे UPPCL TE2 का हो, चाहे बिहार PCL का हो, या अदर कोई भी एग्जाम हो जिसमें कंप्यूटर आता हो, उसको देख के जरूर जाइएगा। आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल एग्जाम में जरूर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। और आप लोगों के मन में एक डाउट होगा कि एग्जाम कब होने वाला है, और बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि आप लोगों को कहता होगा कि सितंबर में एग्जाम होगा, अक्टूबर में एग्जाम होगा, नवंबर में, यानी कि कोई कुछ भी बोल देता है। ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है कि एग्ज़ाम डेट को कन्फर्म माना जाएगा। लेकिन अगर देखा जाएगा तो नवंबर में इसका एग्ज़ाम जो है होने की संभावना है। और ऐसा भी नहीं है कि जो TCS इसका एग्ज़ाम करा रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं। एजेंसी के द्वारा भी अभी और नोटिस नहीं दिया गया है कि TCS एग्ज़ाम को कराएगा। जैसे बिहार एसएससी का यानी कि जारी जब कर दिया है कि आप जैसे बेल्ट्रॉन के द्वारा, यानी कि बेल्ट्रॉन को दे दिया गया है कि बेल्ट्रॉन एग्जाम इसका कराएगा, किसका, तो बिहार एसएससी का। तो आप लोगों के लिए मैं एक आवश्यक सूचना बता रहा हूं कि दोस्तों बिहार एसएससी का एग्जाम बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा। साथ ही साथ UPPCL TE2 का भी वैकेंसी नया आने वाला है। साथ ही साथ बिहार PCL की बात किया जाए तो बिहार PCL का जो एग्जाम होगा नवंबर में होने वाली है। तो आप लोग तैयारी में लगे रहें। तो चलिए पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। बिहार PCL का प्रश्न है, कंप्यूटर के सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस और अन्य फिजिकल पार्ट्स को यह कहा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या कहा रहा है, तो इनपुट डिवाइस कहा रहा है ना। तो इनपुट डिवाइस है ना। तो इनपुट डिवाइस की अगर बात किया जाएगा तो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत जो आता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होता है कीबोर्ड का प्रयोग होता है। ठीक है, उसके बाद माउस होता है, उसके बाद यानी कि जॉयस्टिक होता है, उसके बाद लाइट फैन होता है, डिजिटाइजर होता है, यानी कि वेब कैमरा होता है ना, डिजिटल कैमरा होता है। ये सब क्या है, तो इनपुट डिवाइस है। अब रही बात की आउटपुट डिवाइस का, तो आउटपुट डिवाइस जो है, इसे जो भी प्रश्न आता है, तो आउटपुट डिवाइस की अगर बात किया जाएगा तो आउटपुट डिवाइस जो होता है दोस्तों, क्या होता है, तो प्रिंटर होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रिंटर होता है और प्लॉटर होता है। तो ये सब क्या है, तो आउटपुट डिवाइस है। लेकिन दोस्तों अगर वेब कैमरा की बात किया जाएगा, या डिजिटल कैमरा की बात किया जाएगा, या लाइट पेन की बात किया जाएगा, या कीबोर्ड की बात किया जाएगा, या माउस की बात किया जाएगा, तो ये सब इनपुट डिवाइस है। तो समझिएगा आप लोग, क्योंकि एग्जाम में जो प्रश्न आता है इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है इनपुट और आउटपुट डिवाइस में। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न पूछ रहा है कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस को और क्या कह सकते हैं, तो इनपुट प्लस आउटपुट डिवाइस है ना। क्या है भाई, तो इनपुट प्लस आउटपुट डिवाइस है ना। तो इनपुट और प्लस में अगर दे दिया जाएगा आउटपुट डिवाइस, तो इनपुट प्लस में आउटपुट डिवाइस को दोस्तों क्या कहा जाता है, तो हार्डवेयर कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहा जाता है, तो हार्डवेयर कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, हार्डवेयर, तो ऑप्शन जो दिया हुआ है वो बी में दिया है। करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि डाटा की एक प्रति जिसे डेटा को पुनर्स्थापित और पुनर्प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जा सकता है, वह डैश है। यानी कि स्थापित और पुनर्प्राप्त करने के लिए जो उपयोग करते हैं उसे हम क्या कहेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसे जो कहा जाता है बैकअप डाटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बैकअप डाटा कहा जाता है। क्योंकि पुनर्प्राप्त की बात भी कह रहा है, साथ ही साथ यानी कि पुनर्स्थापित की भी बात कर रहा है। तो दोनों जो आएगा दोस्तों बैकअप डाटा के अंतर्गत आता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है बैकअप डाटा। करेक्ट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो कॉपी किया गया डाटा इसे नहीं कहा जाता है। तो कॉपी किए गए डाटा को जो है दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन पुनर्प्राप्ति और पुनर्स्थापित जो है इसे नहीं, इसके द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो राइट आंसर इसका डी सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न बिहार PCL में जो है आया हुआ था। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में है कि निम्नलिखित में से कौन ओपन दस्तावेज को सहेजता है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझना है कि सहेजना, और सहेजना का जो मतलब होता है दोस्तों, ठीक है, इसका जो मतलब होता है यानी कि सेव करना। क्या होता है भाई, सहेजना का मतलब होता है यानी कि सेव करना। और सेव का मतलब क्या भाई, स्टोर करना यानी कि जमा करना। तो सेव का जो मतलब होता है उसका जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल और प्लस में यानी कि ऐसे होता है। ठीक है ना। अब रही बात यानी कि कंट्रोल, अगर कंट्रोल प्लस एस से जब सेव होता है तो कंट्रोल प्लस
कंट्रोल और प्लस में यानी कि भी से क्या होगा तो पेस्ट होता है। उसके बाद यानी कि कंट्रोल और प्लस में यानी कि एक्स से क्या होता है तो कट होता है। तो ये तमाम कीवर्ड जो है दोस्तों आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, ताकि इसी प्रकार का प्रश्न अगर एग्जाम में पूछ हो सकता है। यहाँ पे सेव का पूछा है, हो सकता है आप लोगों को ओपन का पूछ दे, हो सकता है पेस्ट का पूछ दे, हो सकता है पेस्ट स्पेशल का पूछ दे, हो सकता है फॉर्मेट पेंटर का पूछ दे, हो सकता है हेडर फुटर का शॉर्टकट की पूछ दे। तो आप लोगों को सभी शॉर्टकट की को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका यानी कि बी सही हो जाए, क्योंकि बी में जो दिया हुआ है कंट्रोल प्लस एस दिया हुआ है, ठीक है। अब रही बात कि कंट्रोल प्लस एन से क्या होता है, तो न्यू डॉक्यूमेंट को अगर ओपन करना है तो यानी कि कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग करते हैं। और कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग करते हैं जैसे कोई भी यानी कि कहीं पे यानी कि काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमको नया एक यानी कि प्रेजेंटेशन को जोड़ना है, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग करते हैं। लेकिन नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि क्वेश्चंस में दिया है कि CAD का पूर्ण रूप क्या है। तो सबसे पहले यानी कि CAD हमको समझना है। तो CAD का जो मतलब होता है दोस्तों कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है, ठीक है ना। क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। और ऑप्शन किस में दिया है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो ए में जो कह रहा है कंप्यूटर एकेडमिक डिजाइन, तो एकेडमिक जो दिया हुआ है यहाँ पे गलत हो जाएगा, लेकिन कंप्यूटर होता है और डिजाइन भी होता है। कंप्यूटर एडेड डेवलपर, तो यहाँ पे लास्ट में गलत दे दिया गया है क्योंकि डेवलपर नहीं होता है। सी में कह रहा है कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन, तो राइट आंसर की अगर बात किया जाएगा तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन CAD का फुल फॉर्म होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि डैश एक माध्यमिक विंडो है जो उपयोगकर्ताओं को एक कमांड करने की अनुमति देती है, उपयोगकर्ताओं से एक प्रश्न पूछती है, उपयोगकर्ताओं को जानकारी प्रदान करती है। और देखिए दोस्तों यानी कि उपयोगकर्ता की बात कर रहा है, और उपयोगकर्ता का जो जानकारी जो प्रदान करता है दोस्तों, इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे जो जाना जाता है दोस्तों वो डायलॉग, ठीक है ना, डायलॉग बॉक्स के नाम से, ठीक है, डायलॉग बॉक्स के नाम से जाना जाता है। और ऑप्शन पढ़ लेंगे, ऑप्शन जो दिया हुआ है बी में ये दिया है डायलॉग बॉक्स, तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। जबकि अब रही बात की ऑप्शन बॉक्स, तो ऑप्शन बॉक्स से ये पता चलता है कि कोई सा भी यानी कि जैसे कि कट है या कॉपी है, इस प्रकार का जो बॉक्स होता है उसे ऑप्शन बॉक्स कहा जाता है, यानी कि कोई भी ऑप्शन को चूज करने के लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि सत्य अथवा असत्य कथन की पहचान करना, यानी कि सही है या गलत है उसे चूज करना है। ये मैं कह रहा है विनजिप कोई संपीड़न कंप्रेस फाइल नहीं होता है, तो ये तो गलत है भाई, क्योंकि विनजिप की बात कर रहा है। और विनजिप जो होता है दोस्तों कंप्रेस्ड फाइल है। क्या है, कंप्रेस्ड यानी कि फाइल है। कौन सा, तो विनजिप, ये ध्यान में रखिएगा। अब रही बात कि लाइनेक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्या यह सही है भाई। तो लाइनेक्स जो है दोस्तों एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लेकिन विनजिप के बारे में जो कह रहा है ये गलत कह रहा है। तो पहला ऑप्शन जो होगा दोस्तों असत्य होगा, और दूसरा जो होगा सत्य होगा। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन पहला में कह रहा है सत्य, चलिए ठीक है। दो में कह रहा है यानी कि असत्य है, यानी कि पहला में असत्य कह रहा है और दो में कह रहा है यानी कि सत्य। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन यही सही हो जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के हिसाब से राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। क्योंकि विनजिप जो एक प्रकार का कंप्रेस्ड फाइल होता है, लेकिन इसमें कह रहा है नहीं, इसीलिए गलत हो जाएगा। लाइनस एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, बात तो सही है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि यदि आप एक विंडो को बंद किए बिना और अस्थायी रूप से स्क्रीन से बाहर निकालना चाहते हैं तो डैश पर क्लिक करेंगे। तो कहने का मतलब सीधा सीधा है कि अस्थायी रूप से। तो अस्थायी रूप से यानी कि जब हम विंडो से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले जो मैन्युअली रूप से हम प्रयोग करते हैं दोस्तों, ठीक है, इसमें जो प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग करते हैं, तो इसमें जो प्रयोग करते हैं दोस्तों वो मिनिमाइज बटन का, किसका, मिनिमाइज जो बटन होता है उसका हम प्रयोग करते हैं। तब ये अस्थायी रूप से हम क्या करते हैं, विंडो से बाहर निकल जाते हैं। अब रही बात कि ऑप्शन बी में दिया है मिनिमाइज बटन, तो करेक्ट आंसर जो होगा बी सही हो जाएगा। स्क्रॉल बार की अगर बात किया जाएगा तो जैसे कि यानी कि कहीं पे है, टैब पे है, तो उसमें यानी कि स्क्रॉल करने के लिए हम इस बटन का प्रयोग करते हैं। अब रही बात कि स्टेटस बार जो होता है, यानी कि टाइटल बार जो होता है, या मेनू बार होता है, या टूल बार होता है, या रिबन जो होता है, ये सब क्या है, तो एक प्रकार का यानी कि विंडो का जो जैसे यानी कि संख्या होता है अपर लेवल लेवल, इस प्रकार से यानी कि जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं उस प्रकार का, यानी कि ये इसको बोल सकते हैं। अगला प्रश्न पे चलेंगे।
अगला प्रश्न दिया, वर्तमान में न दिख रही जानकारी देखने के लिए विंडो की सामग्री को स्थानांतरित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। यानी कि जो नहीं दिख रहा है, और जो नहीं दिख रहा है तो विंडो पे हम क्या करेंगे भाई, तो विंडो पे जो करते हैं यानी कि स्क्रॉल बार जो होता है उसे क्या करते हैं, यानी कि घुमाया जाता है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह या उसको यानी कि रोटेशन कराया जाता है, तो इसके क्या होता है कि वो दिख जाता है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि बी में जो दिया है स्क्रॉल बार दिया हुआ है। तो मिनिमाइज बटन की बात किया जाएगा तो क्या होता है, मिनिमाइज बटन से पिछले वाला प्रश्न में इसके बारे में जिक्र किए थे, तो राइट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूं आप लोग सारा प्रश्नों को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्दी मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।